शरीर के साथ हम लोग की मनोवृत्तियाँ, विचारधाराएँ, अंतर्धाराएँ, ये सब भी स्वस्थ होना चाहिए। और ऐसी अवस्था में इसको स्वस्थ रखने के लिए नाम जाप कारगर है और सिद्ध है। बाबा ने हम लोग को बोला है कि बच्चा जब भी कभी शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार या किसी भी प्रकार का इनके साथ शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या राष्ट्रीय प्रकोप हो और ऐसा अनुभव हो कि ये प्रकोप हमारे लिए, हमारे समाज के लिए नुकसानदायक है, तो बच्चा वहाँ पे मन, बुद्धि, चित्त कार्य नहीं कर पाता, क्योंकि मनुष्य स्वार्थ के अधीन है और रहना भी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि संसार में है। संसार की गति में मनुष्य अपने लिए तो कम स्वार्थ करता है, लेकिन संसार में है तो बच्चे हैं, परिवार है, घर है, रोजगार है, उनके प्रति अगर स्वार्थ भाव से अगर आप नहीं रहेंगे तो फिर अच्छा नहीं है, फिर उसमें नुकसान होगा। परंतु जो सिर्फ ईश्वर चिंतन के लिए हैं, उनको यहाँ पे निस्वार्थ होना चाहिए। परिवार के लिए स्वार्थ रखिए, लेकिन नाम जाप को परमार्थ में लेके चलिए, मंत्र जाप को परमार्थ भाव से लेके चलिए। आप स्वार्थ में रहिए संसार में, लेकिन विचार में परमार्थ को धारण कर लीजिए। और वो परमार्थ क्या है इस समय आपका? नाम जाप, मंत्र जाप, यही परमार्थ है। इस परमार्थ के माध्यम से आप सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। परहित बस जिनके मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जिसके अंतःकरण में, मन में परहित अर्थात परोपकार निवास करता हो, उसके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। इसलिए अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनाद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार ही पुण्य है, दूसरे को पीड़ा देना पाप है। और यह पुण्य तभी सफल होगा जब नाम जाप करेंगे। आप खुद पीड़ित नहीं रहेंगे और दूसरे को भी पीड़ित नहीं कर सकते। तो इसलिए इस समय ऐसी अवस्था में नाम जाप पे विशेष ध्यान दीजिए। आप कोई भी समय निकालिए, कभी भी करिए। जो आपका समय समझ लीजिए कि व्यर्थ में जाता है, उसी को यूज करिए नाम जाप के लिए। जैसे नहाने धोआने में आधा आधा घंटा नहाते रहते हैं, पानी डालते रहते हैं, मग्गा से साबुन रगड़ते रहते हैं, मुंह को चलाते रहिए। हाथ चलता है, पाँव चलता है, नल चलता है, मग्गा चलता है। अगर मुंह भी चल जाए साथ में तो शरीर आ जाए, आनंद आ जाएगा। तो जो आपका समय बहुत उपयोगी नहीं है, उस समय को ही चुन लीजिए आप, और वही आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा, वही आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो नाम जप का अभ्यास शुरू कर लीजिए, क्योंकि
नाम के प्रभाव से अणु, परमाणु ये सब शुद्ध हो जाते हैं, विषाणु ये नष्ट हो जाते हैं। जो विष से युक्त हैं उसको विषाणु बोलते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। आपने श्रीमद् भागवत सुना होगा या टेलीविज़न में हरि दर्शन एक फिल्म आया था, देखा होगा आपने, प्रहलाद जी का उसमें चरित्र है, शास्त्रों में भी वर्णन है। मीराबाई का नाम सुना आपने, माता मीरा की जय हो। मीरा जी को भी विष दिया गया, प्रहलाद जी को भी विष दिया गया था। और विष का नाश किसने किया? दोनों का किसने किया, याद है? नाम जप। हाँ, प्रहलाद जी। से कनेक्ट कर दें क्या? आधा मिनट रह गया है, कर देते हैं, 10 मिनट और बोलेंगे हम, फिर हमारा भी समय हो रहा है। कनेक्ट करो भैया दोबारा। जी जी जी, सब लोग रिकनेक्ट कर लीजिए तब तक श्रीमन नारायण नारायण करिए, चला ही गया। डाला घिया, खा गई होंगी, राम कृपा। घिया आया था, क्यों नहीं दिया गायों को तुमने? इतना मुलायम घिया आया था भाई, मुलायम था ना सारा घिया। बड़े भी काटते हैं, खा जाती हैं। अब तुम सीधे दोगे तो कैसे खाएंगी गाय? हाँ, तो सीधा सीधा ऐसे काट दो, एक घिया का 4 कर दो, चबा जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा। हाँ।